हेलो स्टूडेंट, अपेक्स इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। टॉपिक का नेम है इंडियन फेडरल सिस्टम। तो हम इंडियन फेडरल सिस्टम के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि इंडियन फेडरल सिस्टम में क्या कुछ है। ठीक है, अब इसे समझने से पहले क्या है, पहले हम एक वर्ड करेंगे फेडरल। जो हमने ये वर्ड डाला है फेडरल, इसका पहले तो मीनिंग क्या है। देखो, हमारे दो तरह की गवर्नमेंट होती है पूरी वर्ल्ड में। वन इज फेडरल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की टू फॉर्म्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट और एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। पहले हम फेडरल वर्ड का मीनिंग समझते हैं क्या है। एक होती है फेडरल गवर्नमेंट और एक होती है हमारी यूनिटरी गवर्नमेंट। पहले इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो, इसमें वर्ड ही क्लियर है। सिर्फ यूनिटरी, यूनिटरी का मतलब होता है सिर्फ एक, मतलब यहां पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। जहां पर अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करे उसे हम बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें, क्या हमारा इंडिया एक यूनिटरी गवर्नमेंट है अकेला? नहीं, यहां पर अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं रूल करती। यहां पर क्या है, हमारे इंडिया में सेंटर प्लस स्टेट दोनों गवर्नमेंट रूल करती हैं, तो उसे हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो और स्टेट गवर्नमेंट भी। ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट, क्या है यूनिटरी गवर्नमेंट। देखो, फेडरल गवर्नमेंट क्या है। फेडरल गवर्नमेंट कौन से देशों में होती है ज्यादातर? जिन देशों का लार्जेस्ट साइज कंट्री, जो देश बड़े हैं, एरिया वाइज बहुत बड़े हैं, वहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल करना इम्पॉसिबल है। देखिए, अगर हम बात करें, हमारे इंडिया में 29 राज्य हैं। ठीक है, अब तमिलनाडु है, कर्नाटका है। अभी तमिलनाडु में क्या कुछ हो रहा है, वहां पर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी चलाएगी। तो तमिलनाडु के लिए हमने एक अलग से स्टेट गवर्नमेंट है, उनका एक सीएम है। कर्नाटका का अलग से सीएम है। पंजाब का अलग से मुख्यमंत्री है स्टेट गवर्नमेंट का, यूपी का। ऐसा हमारे स्टेटों में स्टेट गवर्नमेंट है, और वो सभी स्टेट गवर्नमेंट किसके साथ मिलकर काम करती हैं, किनके साथ कनेक्टेड है? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वो कनेक्टेड है। तो फिर उसे हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। बात समझ में आओ। हमारे इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं वो क्या हैं, उनमें अलग अलग गवर्नमेंट है, लेकिन वो सभी स्टेटें किसके साथ संबंध है उनका, किनके साथ वो कनेक्टेड है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, ये भी देखेंगे। अब हम बात करें सिर्फ यूनिटरी गवर्नमेंट की। ठीक है, देखो क्या है, अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो फेडरल, पहले हम देखेंगे फेडरल वर्ड मीनिंग क्या होता है फेडरल का, ये देखेंगे। पहले इनका मीनिंग समझो। फेडरल गवर्नमेंट का मीनिंग होता है जहां पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों रूल करें, उसे हम बोलते हैं फेडरल। जहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करे उसे हम बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, बात समझ में आई? उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं अब क्या है। तो सबसे पहले तो हम फेडरल वर्ड को देखेंगे भी कहां से ड्राइव हुआ है इसका, ये वर्ड कहां से आया है, इसके बारे में पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो वर्ड है फेडरेशन, तो फेडरेशन वर्ड है, फेडरल या फेडरेशन। तो फेडरल वर्ड कहां से आया है वो देखेंगे हम। फेडरेशन वर्ड, तो फेडरेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फोर्डस। क्या वर्ड है? फोर्डस।
फेडरेशन जो वर्ड है वो कहां से ड्राइव हुआ है? एक लैटिन भाषा का शब्द है फोर्डस, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है विच मीन्स ट्रेटी और एग्रीमेंट। ठीक है, तो जो फेडरेशन शब्द है वो ड्राइव हुआ है फोइडस से, जिसका मतलब होता है ट्रेटी, संधि करनी या समझौता करना। ठीक है, बात समझ में आई। अगर हम बात करें फेडरेशन की, तो फेडरल गवर्नमेंट की सबसे अच्छी उदाहरण कौन सा देश है? वो हमारा देश है यूएसए। तो फेडरल गवर्नमेंट की सबसे अच्छी उदाहरण है यूएसए, यानी अमेरिका कंट्री। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, बात करेंगे हमें पहले। हमारे इंडिया में ना तो प्रॉपर फेडरल गवर्नमेंट है और ना ही प्रॉपर यूनिटरी है, तो फिर इंडिया में क्या, कौन सी गवर्नमेंट? इंडिया में हमारे दोनों तरह की गवर्नमेंट है, यूनिटरी भी और फेडरल भी। वो कैसे, वो हम देखेंगे आगे। पहले हम अगर यूएसए की बात करें, देखो यूएसए में क्या है, यूएसए में जो टोटल 50 स्टेट्स हैं, यूएसए में 50 राज्य हैं। और वो क्या है, देखो पहले तो फेडरल, इसे हिंदी में बोलते हैं संघीय प्रणाली। ठीक है, अब यूएसए में 50 राज्य हैं, 50 संघ हैं। उन 50 स्टेटों ने इकट्ठे मिलजुल कर क्या है, एक संघ बनाया है, एक अपना सेंटर को स्ट्रॉन्ग किया है। तो उन्होंने क्या किया, एक फेडरेशन बना लिया। अब ऐसा क्या है, यूएसए में फेडरल गवर्नमेंट है कि वहां सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी, तो दोनों मिलकर काम करती हैं। और ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पर हावी है और ना ही स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पर। मान लो जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने हाल ही में क्या कहा था, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि हम किसी भी बाहरले सिटीजन को अमेरिका कंट्री में आने का प्रवेश नहीं दिया जाएगा, उन्हें अंदर नहीं एंटर करने दिया जाएगा। लेकिन जो अदर स्टेट्स थी यूएसए की, उनमें से कुछ स्टेटों ने कहा भाई हम तो क्या है बाहरले सिटीजन्स को क्या है एंट्री देंगे। तो क्या वहां पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होते खुद में अपने आप में। ठीक है, तो वहां पर जो स्टेट्स हैं इकट्ठे होकर उन्होंने क्या बना दिया, अपना एक फेडरेशन बना लिया, एक संघ बना लिया, एक स्ट्रॉन्ग संघ बना लिया। ठीक है ना, तो ऐसे यूएसए में जो सिटीजनशिप भी है वो डबल है। यूएसए में क्या है, डबल सिटीजनशिप, यानी सेंटर की अलग से लेनी पड़ती है और स्टेट की अलग से सिटीजनशिप। तो क्या है, यूएसए में कौन सी गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट। ऐसा जैसे हम भारत में बात करें, भारत में हमारे सिंगल सिटीजनशिप, ऐसे तो है नहीं कि हमें भारत की अलग से नागरिकता लेनी पड़े और जिस स्टेट में रह रहे हैं हम, मतलब पंजाब यूपी में, उसकी अलग से नागरिकता मिले, ऐसा नहीं है। हमारे क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। तो अब बात क्या है, फिर आप बात करेंगे भी जो हमारा इंडिया है, इंडिया में भी फिर हमारा, आपने कहा भी इंडिया हमारा फेडरल गवर्नमेंट ही हुआ है, नहीं। देखो यहां पर क्या है, यूएसए में सेंटर भी है और स्टेट भी। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है पर स्टेट भी। पर हमारे क्या है, स्टेट, हमारे क्या जितनी भी स्टेट्स हैं वो है तो ठीक है, उनकी खुद की गवर्नमेंट है, लेकिन वो किसके साथ कनेक्टेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी। कल को क्या है, पर हमारे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, ज्यादा मजबूत कौन है, हमारे केंद्र। ठीक है ना, अब मान लो आज भारत की बात करें, आज कोई मान लो राजस्थान राज्य है, राजस्थान स्टेट कहे कि मैंने इंडिया से अलग होना है, मैंने एक अपना अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बनाओ मुझे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे इंडिया की कोई भी स्टेट है वो भारत से अलग नहीं हो सकती। ठीक है ना, क्योंकि उसको सेंटर वहां स्ट्रॉन्ग है, सेंटर ने हमारे सभी स्टेटों को एक गांठ में बांधा हुआ है। लेकिन ऐसा यूएसए में नहीं है। अगर यूएसए की कोई स्टेट अलग होना चाहती है यूएसए से तो वो अलग हो सकती है, वो अपना खुद डिसीजन ले सकती है। ठीक है ना, तो हमारा इंडिया प्रॉपर फेडरल भी नहीं है और प्रॉपर यूनिटरी भी नहीं है, लेकिन जो यूएसए है वो प्रॉपर फेडरल है। यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी उतनी ही पावर है जितनी स्टेट के पास, बराबर की पावर है। लेकिन हमारे भी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है
और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, लेकिन ज्यादा स्ट्रांग कौन है? सेंटर। तो हमारी जितनी स्टेटें हैं वो सेंटर के कंट्रोल में है, सेंटर ने उनको बांधा हुआ है पूरे एक यूनियन के रूप में। एक यूनियन के रूप में हमारी स्टेटें क्या है? एक दूसरे से बंधी हुई हैं। लेकिन ऐसा यूएसए में नहीं। कल को यूएसए की एक स्टेट अलग होना चाहे तो वो क्या है? इन 50 के संघ से अलग हो सकती है। तो आइए आगे देखते हैं अब क्या है। ठीक है, तो जो फेडरेशन वर्ड है वो लैटिन भाषा के फोइड, जिसका मीनिंग है ट्रैटी और समझौता करना। तो ट्रैटी होती है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी लॉ बनाने का अधिकार है अपने अपने एरिया में। तो उनके बीच एक समझौता हुआ पड़ा है भी आपने किन किन विषयों पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाने हैं, किन किन विषयों पर स्टेट गवर्नमेंट ने। तो ऐसे क्या है, उनमें एग्रीमेंट और ट्रैटी साइन हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या है। तो अब हम बात करें, चलो थोड़ा सा कि हम बात करते हैं अब यूनिटरी गवर्नमेंट की। तो यूनिटरी गवर्नमेंट कौन कौन से देशों में है? अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें, जहां पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल करती है, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि उस जिन जिन देशों में यूनिटरी गवर्नमेंट होगी वहां पर सिर्फ सेंटर, एक ही गवर्नमेंट होगी सेंट्रल। वहां पर ऐसा नहीं जैसे अलग अलग राज्यों में जैसे हमारे सीएम होते हैं, वहां पर सीएम गवर्नर जैसी कोई परिभाषा नहीं होती, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। और अलग अलग स्टेटों में क्या है, उनके एक एजेंट छोड़े जाते हैं। ठीक है, अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो वो कहां पर है? ब्रिटेन में। तो ऐसा नहीं, यूनिटरी गवर्नमेंट में जैसे हमारे अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री है, वहां पर नहीं होते, वहां पर सिर्फ एक ही हेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, वही पूरे देश को चलाती है। अलग अलग राज्यों में गवर्नमेंट नहीं होती, जैसे ब्रिटेन। और बात करें हम फ्रांस, जापान, बेल्जियम, मैं कुछ एग्जांपल देख रहा हूं देशों की, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन एंड सो ऑन, और भी है कहीं। तो हमारे इन देशों में यूनिटरी गवर्नमेंट है, यहां पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है। यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि अलग अलग राज्यों में सीएम होंगे या मंत्रिमंडल होगा, नहीं, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरे देश को चलाती है। तो ये यहां पर इन देशों में क्या है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आगे हम देखते हैं फेडरल। अब फेडरल गवर्नमेंट जिसमें सेंटर प्लस स्टेट दोनों गवर्नमेंट रूल करती हैं, उसे हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। तो ये किन किन राज्यों में है अगर हम देखें तो पहले है यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, देखो यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राजील, एंड सो ऑन। और भी कई देश हैं, एग्जांपल के तौर पर जो हमारे मेन कंट्रीज हैं उनके बारे में हो। तो यहां पर क्या है, अब फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारे इंडिया, ठीक है। अब मैंने यहां पर इंडिया नहीं लिखा, इंडिया मैंने या ना तो यहां पर लिखा और ना ही यहां पर। अब आपका बात करेंगे यूनिटरी का मतलब है ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। यहां पर ऑन बोथ सेंटर प्लस स्टेट गवर्नमेंट रूल। अब मैंने ना तो इंडिया यहां पर लिखा है फेडरल में और ना ही यूनिटरी में, तो ये चक्कर क्या है, बात क्या है? तो हम इस बात को समझेंगे भी इंडिया में कौन सी है। इंडिया में ये दोनों हैं। अब आप कहेंगे दोनों कैसे हुई, भी सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी रूल करती है। तो देखो हम समझेंगे बात को क्या है। इंडिया में
जब हमारे इंडिया में नॉर्मल कंडीशन है, जब हमारा इंडिया में नॉर्मल स्थिति बनी हुई है, देश में कोई आपत्ति नहीं है, देश बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा है, तब हमारे इंडिया में है फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन जब हमारे देश पर कोई आपत्ति पड़ जाए, कोई मुसीबत पड़ जाए, तब सभी जो शक्तियां होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथों में ले लेती है। तब स्टेट गवर्नमेंट से सभी शक्तियां छीन ली जाती हैं कुछ टाइम के लिए, तो उस वक्त हमारे हो जाती है यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है ना। तो जैसे एमरजेंसी के टाइम तो बात करो, जैसे अब नॉर्मल कंडीशन है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है पूरे देश के लिए, और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट भी अपने लॉ इंप्लीमेंट करती है पूरे देश को, स्टेट गवर्नमेंट भी चलाती है अलग अलग राज्यों को। लेकिन जब देश में कोई इमरजेंसी छिड़ जाए, कोई आपत्ति पड़ जाए, तब सभी स्टेट गवर्नमेंट की पावर को छीन लिया जाता है कुछ टेम्पररी टाइम के लिए, और फिर सेंट्रल क्या हो जाती है, स्ट्रांग बन जाती है। तो फिर यहां पर हमारे इमरजेंसी के टाइम यूनिटरी गवर्नमेंट, और वैसे नॉर्मल टाइम पर हमारे कौन सी गवर्नमेंट है, फेडरल। तो फिर इंडिया में हमारे दोनों तरह की गवर्नमेंट है, तो फिर हम इंडिया के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, तो इंडिया को बोलेंगे इंडिया इज अ क्वासी फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। इंडिया इज क्वासी फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। क्वासी का मीनिंग आधी फेडरल आधी यूनियन। ठीक है, तो फेडरल भी यूनियन, उसके लिए वर्ड बोलता है क्वासी फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, तो आपसे पूछे भी इंडिया में किस तरह की गवर्नमेंट हो, तो आप वर्ड बोलेंगे क्वासी, मतलब होता है हाफ। ठीक है ना, कि कुछ फेडरल भी है और कुछ उसमें यूनिटरी के लक्षण भी हैं। तो इंडिया इज अ क्वासी फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। इमरजेंसी के टाइम यहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट अपने हाथों में लेती है पावर, और नॉर्मल कंडीशन में सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर होती है अपनी अपनी स्टेटों को और देश को चलाने के लिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं अब क्या है। तो नोट कर लीजिएगा इसको आप। तो आइए अब हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं फेडरल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। तो एक तरफ आप डाल लीजिए फेडरल गवर्नमेंट और एक तरफ है हमारे यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, पहला पॉइंट, फर्स्ट क्या है फेडरल गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या है, टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरल में क्या है, दो लेवल्स होते हैं, टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन सी, सेंटर प्लस स्टेट। ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड, पॉलिटिकल पावर शेयर्ड मतलब बांटी जाती हैं किसके बीच में, सेंटर प्लस स्टेट। भी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में जो राजनीतिक शक्ति है उसका बंटवारा किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, पॉलिटिकल पावर हेडेड ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, कल सेंट्रल गवर्नमेंट ही पॉलिटिकल पावर होती है उसके पास। ठीक है, थर्ड डिफरेंस देखो क्या है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ, टू डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ। यहां पे हमारे दो अलग अलग कानून बनते हैं,
सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से कानून बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट अलग से। बात समझ में आई? हमारे इंडिया में दो तरह के लॉ बनते हैं, एक हमारे स्टेटों में स्टेट गवर्नमेंट लॉ इंप्लीमेंट करती है अपने खुद के, एक सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो इन लॉ के लिए, इन लॉ की बंटवारे के लिए एक अलग से लिस्ट बनी हुई है। जैसे अगर हम बात करें तो भी कौन से सब्जेक्ट पर लॉ स्टेट गवर्नमेंट ने बनाना है और कौन सी चीजों पर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाना है, इसके लिए हमारे 3 लिस्ट हैं हमारे शेड्यूल में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे एक मैटर है, तो रेलवे के ऊपर अगर कोई भी लॉ बनाना है तो वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट को उसके कोई रोल नहीं। अगर हम बैंकिंग की बात करें, जो जितने भी हमारे इंडिया में बैंकिंग सेक्टर हैं, तो बैंकिंग किसके अंडर आती है? ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बैंकिंग के रिलेटेड लॉ बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अगर हम स्टेट की बात करें, जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे हमारे एग्रीकल्चर टैक्स लगाए जाते हैं अलग अलग राज्यों में, तो एग्रीकल्चर पर जो लॉ बनाने का राइट है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया अलग अलग राज्यों में। तो ऐसे लॉ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि कौन कौन से लॉ में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट हैं और किन किन लॉ पर स्टेट गवर्नमेंट के राइट हैं। तो 2 डिफरेंट तरह के लॉ होते हैं इसमें, लेकिन इसमें क्या है? ओनली 1 टाइप ऑफ लॉ, ओनली 1 टाइप ऑफ लॉ फॉर होल कंट्री, पूरी कंट्री के लिए, फॉर होल कंट्री। ठीक है, बात समझ में आई? फॉर होल कंट्री। आइए आगे देखते हैं अब क्या है। ठीक है, आगे है, हम बोलते हैं हमारे जो यूनिट्स ऑफ फेडरेशन, यूनिट्स ऑफ फेडरेशन लिखो स्टूडेंट्स, क्या है? यूनिट्स ऑफ फेडरेशन आर नोन एज वेरियस नेम, वेरियस नेम। हमारे जो फेडरेशन में देश को यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, हमारे देश, हर देश को यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, तो उनके अलग अलग देशों में अलग अलग नाम हैं। जैसे अगर हम बात करें स्टेट, स्टेट बोला जाता है इन यूएसए। देखो, जो यूएसए में देश का बंटवारा किया गया है, यूएसए को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया, उसे हम बोलते हैं स्टेट। जैसे इंडिया भी है, तो इंडिया को भी छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया, तो उसके लिए वर्ड है स्टेट। अगर हम बात करें, एक वर्ड होता है कैंटोन। जैसे हम कहते हैं भारत में हमारे 29 राज्य हैं, या यूएसए में हमारे क्या है 50, हम बोलते हैं ना भारत में हमारे 29 स्टेट्स हैं, वैसे ही जो स्विट्जरलैंड है वहां पे बोलते हैं कैंटन, स्विट्जरलैंड। जैसे हम बोल रहे हैं हमारे भारत में 29 राज्य हैं, वहां स्विट्जरलैंड के लोग बोलेंगे कि हमारे स्विट्जरलैंड में इतने कैंटन हैं, इतने कैंटोन हैं, वो कैंटोन बोलते हैं वहां पर स्टेट को, क्या बोला जाता है? कैंटोन्स। ठीक है ना। जैसे हम कहीं भारत में हमारे 29 राज्य हैं, वो स्विट्जरलैंड बोलेंगे स्विट्जरलैंड में हमारे 15 कैंटोन्स हैं, स्विट्जरलैंड में 20 कैंटोन्स हैं, वो बात। ठीक है। फिर बोला जाता है प्रोविंस, प्रोविंस बोला जाता है इन कनाडा, कि कनाडा में क्या है। ठीक है। जैसे अब क्या है, हम बोलते हैं हमारे भारत में, हमारे इंडिया में हम बोलते हैं 29 से 28 राज्य हैं, अब 28 है, कहते हैं ना हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, वैसे ही कनाडा के लोग बोलते हैं कि कनाडा में हमारे 10 प्रोविंस हैं। ठीक है। तो प्रोविंस है कनाडा में, स्टेट को प्रोविंस कहा जाता है। तो कनाडा जैसे हमारे भारत में 28 स्टेट हैं, कनाडा के 10 प्रोविंस हैं। फिर आ गया रिपब्लिक, रिपब्लिक बोला जाता है इन रशिया। रशिया में स्टेट्स को रिपब्लिक कहते हैं, हमारे इतने रिपब्लिक्स हैं,
वो चीज वहां पर बोली जाती है। ठीक है, आइए अब हम आगे देखते हैं अब क्या है। तो यूएसए में बोला जाता है स्टेट, स्विट्जरलैंड में बोला जाता है कैंटोन्स, कनाडा में बोला जाता है प्रोविंस और रशिया में बोला जाता है रिपब्लिक। तो आइए देखते हैं अब आगे क्या है। आगे हम बात करते हैं, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है क्या, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फेडरेशन। अब हम बोला है फेडरल मतलब फेडरेशन। अब ये भी दो तरह के, अब ध्यान से समझना। फेडरेशन कैन बी फॉर्म्ड इन टू वेज। ध्यान से समझना इस चीज को। फेडरेशन क्या है, फेडरेशन के भी बनने के दो तरीके हैं, उनके दो वेज हैं। ठीक है, अब देखो पहले हम इंडिया की बात करें। जो हमारे इंडिया में 28 राज्य हैं, क्या वो खुद ब खुद अपनी मर्जी से इकट्ठे हुए हैं कि हम अपनी मर्जी से इकट्ठे होकर एक भारत देश बनाएंगे? ऐसा नहीं है। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको पकड़ा हुआ है, वो अपनी मर्जी से उन्हें इकट्ठे नहीं हुए। तो क्या है, जब हमारा देश आजाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे पूरे देश को बांध कर रखा, उनको क्या इकट्ठा किया। तो वो अपनी मर्जी से तो इकट्ठे नहीं हुए राज्य, उनको इकट्ठा करके भारतवर्ष हमारा देश बना। लेकिन ऐसा क्या है, यूएसए में नहीं है। यूएसए में जो पहले क्या था, जब यूएसए था तो यूएसए में पहले 13 स्टेट्स होती थी। अगर हम अमेरिका की बात करें, वहां पर पहले 13 स्टेट थी, वो 13 स्टेट मिलकर रहती थी। लेकिन बाद में 50 स्टेटों ने इकट्ठे होकर, एकजुट होकर कहा भी हम एक फेडरेशन बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे अपना 50 स्टेटों का। तो 50 स्टेटों ने मिलकर एक अपनी कंट्री बना ली, यूएसए। बात समझो, यूनाइटेड स्टेट्स। तो स्टेटों ने क्या है, यूनाइटेड कर दिया, उनको में एकता कर दी। ठीक है ना। तो अब क्या होता है, हमारा जो भारत है वो अपनी मर्जी से इकट्ठे नहीं हो रहा, जो उनको इकट्ठा करना पड़ा। ठीक है, तो यही फर्क है। फेडरेशन के दो तरीके हैं। पहला है वे ऑफ इंटीग्रेशन, कि वे ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो फेडरेशन के दो रास्ते हैं, पहला है वे ऑफ इंटीग्रेशन, ये कहां पर है, यूएसए में। तो यूएसए में क्या है, इंटीग्रेशन यानी एकता है। वहां पर सभी स्टेटें अपनी मर्जी से उन्होंने अपना विचार बटांदरा कर अपना एक मीटिंग्स कर इकट्ठे हुए हैं, वो उन्होंने एक अपना फेडरेशन बना लिया है। कल को मान लो अगर कोई स्टेट उससे अलग होना चाहे तो वो अलग भी हो सकती है अपनी मर्जी से। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में मान लो अगर कल कोई तमिलनाडु कहे भी मुझे भारत से अलग कर दिया जाए, तो क्या कर दिया जाएगा? नहीं। तो इसका फैसला तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी कल को अरुणाचल प्रदेश कहे कि मुझे चाइना में मिला दो, मैंने चाइना के साथ मिलना है, तो ऐसा नहीं कर सकती वो अपनी मर्जी से। तो वो हमारे कौन सी, तो एक होती है वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, वो है कनाडा में। कनाडा हम बोल सकते हैं, जा बोल सकते हैं हम इंडिया, दोनों में। तो क्या है हमारे यहां स्टेटों को, क्या हमारे जो स्टेट्स हैं भारत में, स्टेट्स को बढ़ाया जा सकता है, उनको घटाया भी जा सकता है। लेकिन उनको क्या है, जैसे देखो बात करें, हमारे भारत में पहले 14 राज्य थे, उसके बाद हो गए 28 राज्य। तो इन 14 राज्यों को काट छाट कर, इनकी बाउंड्री को और डिवाइड कर हमने और नए राज्य बनाए हैं। लेकिन क्या उनको भारत से तो बाहर नहीं है ना, वो रहेंगे तो अंदर ही इंडिया के, लेकिन उनमें डिवाइडेशन किया। अगर हम रिसेंटली बात करें, हमारा राज्य कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश को काटकर उसमें से कौन सी स्टेट बनाई थी हमने, तेलंगाना। पहले आंध्र प्रदेश एक बहुत बड़ी स्टेट था, आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से कर दिए और उसमें एक नया राज्य बना जिसका नाम रखे तेलंगाना। कब बना था ये, 2014 में। लेकिन रहा तो वो इंडिया में ही ना। तो डिसइंटीग्रेट का मतलब है कि उसको स्टेटों को तोड़ कर और स्टेटें बनाई जा सकती हैं, लेकिन उनको इंडिया से बाहर नहीं किया जा सकता। तो वो क्या है, वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन।
ठीक है। तो कनाडा और इंडिया में क्या है, तो यहां पर है, यहां पर भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, फेडरेशन बोला है ना। यूएसए में भी सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट हैं, लेकिन दोनों के पास सेम पावर है। अब कल को मान लो जो यूएसए का प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसने कह दिया कि मैं किसी भी सिटीजन को अपने देश में एंट्री नहीं करने दूंगा, ये तो उसने कह दिया। अब मान लो उधर से कोई स्टेट कह दे भी हम तो एंट्री देंगे, तो वो कुछ नहीं कर सकता डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या है, हमारे वहां स्टेट के पास भी उतनी पावर है और सेंटर में भी। लेकिन जो हमारे कनाडा और इंडिया, उसमें सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर है, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, सेंटर। कि ऐसा नहीं कि स्टेट अपनी मनमर्जी करी जाए, उसकी एक लिमिट है काम करने की, ठीक है ना। तो वो बोलते हैं वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो वे ऑफ डिसइंटीग्रेट, ठीक है। आगे हम बात करें तो पहली कंट्री कौन है, यूएस इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट फेडरेशन इन द वर्ल्ड। कि यूएसए में सबसे पहले फेडरेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था कि सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट रूल करेंगी। तो पहला फेडरेशन सिस्टम और सबसे पुराना कहां है, यूएस का, ठीक है। ये कब फॉर्म्ड हुआ, कब बनी यूएस में फेडरल गवर्नमेंट, 1787 आफ्टर अमेरिकन रेवोल्यूशन। जब अमेरिका में रेवोल्यूशन आया, क्रांति आई, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, जब हम पढ़ेंगे तो वर्ल्ड रेवोल्यूशन अमेरिकन चला 83 से, 1775 से लेकर 1783 तक अमेरिका में क्रांति हुई बहुत बड़ी। उसके बाद फिर अमेरिका में 1787 में क्या है, फेडरल गवर्नमेंट बनी और सबसे पुरानी बनी, ठीक है। ठीक है, तो क्या था, जब पहले ओरिजिनल में 13 स्टेट थे कनाडा में, तो उसके बाद कितने हो गए, 50। अब कितने हैं, 50 स्टेट। तो पहले 13 स्टेट ही मिलजुल कर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर 50 स्टेटों ने मिलकर एक अपना ग्रुप बना लिया और फेडरेशन स्थापित कर दिया कि हम अब फेडरेशन बनाएंगे अपनी कंट्री में, ठीक है। आगे देखते क्या है। ठीक है, तो ऐसे हमारे जो कनाडा है, अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा में भी क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है। कनाडा में पहले ओरिजिनल कितने प्रोविंस थे, 4, ठीक है। और इन 4 प्रोविंसों को काट कर अब कितने हो गए, 10। जैसे पहले हमारे इंडिया में 14 स्टेट थी, अब कितनी हो गई, 28। तो इन्हीं 14 स्टेटों में से और स्टेट्स निकाली हैं। ऐसे इसी प्रोविंस में से 4 प्रोविंस को बहुत बड़े थे, उनको काट कर उनकी बाउंड्री को डिवाइड करके अब कितने प्रोविंस हो गए, 10 प्रोविंस हो गए। कब बने ये, 1867 में कनाडा, ठीक है। ये बात समझ आई। आइए आगे देखते हैं अब क्या है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले पर्सन थे, उन्होंने फेडरल सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया। द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अडॉप्ट फेडरल सिस्टम। क्यों फेडरल सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया, क्या रीजन हो सकता है, उसके 2 मेन रीजन हैं। इट इज अ 2 मेन रीजन। कि 2 रीजन क्यों है, क्यों सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट चाहिए देशों में, तो उसके 2 मेन कारण हैं। पहला था लार्जेस्ट साइज कंट्री। तो कंट्री की साइज बहुत बड़ा है, जो कंट्रीज बहुत बड़ी हैं, लार्जेस्ट साइज है उनका, तो वहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल कर पाना एक तरह से इम्पॉसिबल है।
वो ऐसे तो नहीं, वो हमारा जो प्रधानमंत्री मान लो नरेंद्र मोदी हैं, वो वैसे तो नहीं, अलग अलग राज्यों में जाकर देखेंगे भी कौन कौन से काम चल रहे हैं, तमिलनाडु में क्या चल रहा है, कर्नाटका में क्या चल रहा है, पंजाब में क्या चल रहा है, यूपी में क्या चल रहा है, एमपी में क्या है। तो वो उन्होंने स्टेटों में उन्होंने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेवारी दे चुके हैं कि आप इन स्टेटों में अपना काम करिए और हम पूरे सेंट्रल लेवल पे काम करेंगे सभी स्टेटों को देखते हुए। तो इस पहला रीजन लार्जेस्ट साइज। दूसरा है सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी। तो क्या हमारे यहां पे सांस्कृतिक और सामाजिक विभिन्नता है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, संस्कृति को अडॉप्ट करते हैं, अलग अलग उनका सामाजिक रीति रिवाज है। तो उन चीजों को देखते हुए भी क्या है, हमारे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है, ठीक है ना। अब ऐसा है कि मान लो जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, केरला में मलयालम है, तो उसके लिए वहां की लैंग्वेज के आधार पर उनकी संस्कृति को देखते हुए, उनके समाज को देखते हुए भी हमने फेडरल गवर्नमेंट बनाई कि वहां पे उसी तरह के आदमी उस स्टेट को चला सके, ठीक है ना। जहां पे उनकी भाषा बोली जाती है, उनकी भाषा के आदमी ही उनकी स्टेट वहां पे रूल कर सके। तो इसके लिए भी क्या है, हमारे फेडरल सिस्टम को हमने क्या किया था, एडॉप्ट किया। तो फेडरल सिस्टम बनाने के दो रीजन है। तो हम बात करें जैसे हमारे जहां पे यूनिटरी गवर्नमेंट है, जैसे यूके में और स्पेन में, तो ये जो देश है वो बड़े छोटे हैं एरिया वाइज, ठीक है ना। अगर हम बात करें जो हमारा इंडिया वो बहुत बड़ा है यूके से, स्पेन से, तो जो देश छोटे होते हैं एरिया वाइज, वहां पे यूनिटरी गवर्नमेंट तो का चल पाना पॉसिबल होता है, लेकिन यहां पर बड़े देशों में तो हमारी फेडरल गवर्नमेंट ही चलानी पड़ेगी, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल कर पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। बात समझ में आई? तो ठीक है, तो हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया इज अ क्वासी फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है ना। तो हमारे इंडिया में दोनों तरह की गवर्नमेंट है, ठीक है ना। क्यों, वो कैसे, अगर हम बात करें, जैसे देखो हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। तो सिंगल सिटीजनशिप का क्या तात्पर्य है, सिंगल सिटीजनशिप चला गया यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ से। और हम बात करें हमारे जो इंडिया है, इंडिया में क्या है, हमारे जैसे लिस्ट लॉ बने हुए, लॉ के लिए क्या है, फेडरल सिस्टम है कि दोनों अपने अपनी तरफ से क्या है, लॉ बना रहा है। ड्यूल पॉलिटी है, हमारे दो सदन है इंडिया में, लोकसभा राज्यसभा, तो ये भी क्या हो गया, एक फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम हो गया। तो इंडिया में दोनों तरह के है। इंडिया हमारा कुछ कुछ मामलों में यूनिटरी गवर्नमेंट की तरह काम करता है, और कुछ कुछ फंक्शन इंडिया के ऐसे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं। तो इंडिया हमारा क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, यूनिटरी भी और फेडरल भी, इसीलिए हम बोलते हैं इंडिया इज अ क्वासी फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का इंडियन फेडरल सिस्टम। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।